बारिश में चावल के पकौड़े, दाल की चटनी खाने वाला ससुराल। किचन में कीचड़ मचा पड़ा था, स्लैब पर आटा बिखरा पड़ा था और कढ़ाई में तेल खौल रहा था। आज इन भुक्कड़ हप्सी ससुराल वालों को ऐसे चावल के पकौड़े खिलाऊंगी कि जुबान का दम निकल जाएगा। मैं तो एकदम स्पेशल दाल की चटनी बना के खिलाऊंगी कि फिर डिमांड ही नहीं करेंगे। तब जेठानी पकौड़े जला देती है और देवरानी एक बरनी मिर्च का बुरादा मिला देती है। आखिर इस रसोई में क्या खिचड़ी पक रही है, सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। जहां आरुषि अपने पिता दिनेश के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी आंखें जमाकर किचन में डिनर बनने का वेट कर रही थी। लगता है पापा आज मम्मी डिनर में कुछ दमदार सब्जी बना रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सचमुच आज तो बावर्ची खाने से बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। लगता है तेरी माँ का मूड अच्छा है। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद दिनेश आवाज लगाता है, शांति, ओ शांति जी, अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ सब्जी वाली, सुनती हो कि नहीं? अजी क्या है, किस लिए किचकिच कर रहे हो? दिखाई नहीं देता किचन में खाना पका रही हूँ। आज तुमने डिनर करवाने में रात के 10 बजा दिए। भाई सब्जी छोड़ो, अगर चटनी पिसी हो तो मुझे फटाफट से 4 फुलके चपाती दे दो, खा लूंगा। सुबह 5 बजे सब्जी मंडी भी जाना है। अजी बस 2 मिनट दीजिए, खाना बन चुका है। थोड़ी देर में शांति खाने की मेज पर डिनर लगा देती है। आज मैंने चना दाल और गर्मा गर्म सादे पराठे बनाए हैं, चख कर बताओ कैसा बना है। डिनर में चने की दाल बना देखकर आरुषि चिड़चिड़ करने लगती है। मम्मी आज फिर से तुमने चने की दाल की बलि चढ़ा दी है, मुझे नहीं खाना। मेरे लिए कोई हरी सब्जी बना देती या धनिया मिर्च की चटनी पीस देती। आरुषि एक बार चना दाल खा कर देख, प्योर घी का तड़का मारकर बनाया है, पराठे के साथ सही लगेंगे। मम्मी मुझे ये दाल देखने में एकदम फीकी लग रही है, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो भूखे सो जा, मैं दोबारा सब्जी नहीं बनाने वाली। अगर ये चना दाल डिनर में खाकर खत्म नहीं किया ना तो कल सुबह भी नाश्ते में यही चलेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें मालूम तो है हमारी आरुषि को दाल खाना पसंद नहीं है। थोड़ी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन डालकर चटनी पीस दो, खा लेगी वो। हाँ, ताकि बेटी के बहाने तुम्हें भी चटनी चाटने को मिल जाए। दोनों के दोनों बाप बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कल को अगर तुम्हारी जीभ चटोरी बेटी की सब्जी वाला ससुराल नहीं मिला तो कैसे रहेगी ससुराल में बिना चटनी के? गुस्से में बुदबुदाते हुए शांति रसोई में आकर पिनकते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीसती। वेल प्यारे दर्शकों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आरुषि को दाल खाने से 36 का आंकड़ा है। पर क्या होगा जब आरुषि को चावल के पकौड़े, दाल की चटनी खाने वाला अजब गजब ससुराल मिलेगा। थोड़े दिन बाद आरुषि की शादी अमरावती के छोटे बेटे प्रभात से हो जाती है, जहां मद्रासी दादी श्रीवल्ली और मुत्तु स्वामी नाचते हुए इडली डोसा सांभर चटनी चटनी, इडली डोसा सांभर चटनी चटनी चटनी। इडली डोसा सांभर चटनी, वो री मेरी भाई को एकदम मसाला डोसा के जैसा डांस किया तूने तो, कड़क कड़क। प्रभात, ये दादी सासू माँ और दादा ससुर जी साउथ की लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? वो दरअसल आरुषि मेरे दादाजी मद्रास से हैं और दादी तमिलनाडु से हैं, इसलिए। गई भैंस पानी में कहीं, पहली रसोई में ये मुझसे चावल की इडली डोसा ना बनवा डाले। तेरा क्या होगा आरुषि? अमरावती आरुषि का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं राशि मन में खिचड़ी पकाते हुए। मेरे मन में तो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा हुआ जो बरसातें लगने से पहले देवरानी जी आ गई। अब चटनी पकौड़े बनाकर मेरी बैंड नहीं बचेगी। मुझे तो रसोई से रिटायरमेंट मिल गई। अगले दिन रेडी होकर आरुषि रसोई में आती है, जहाँ किचन में कई कट्टे भर कर चावल और दराज में किस्म किस्म के दाल के जार रखे हुए देखकर बहू आंखें जमा कर देखने लगती है। सिलबट्टा, चावल कूटने की ओखली, आटा पीसने की हाथ चक्की, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाबा आदम के जमाने की बावर्ची खाने में आ गई हूँ। तभी जेठानी राशि रसोड़े में आती और मक्खन लगाते हुए पूछती है, तो मेरी प्यारी देवरानी पहली रसोई में क्या स्पेशल बना रही है? जेठानी जी मैं सोच रही हूँ सबके लिए शाही पनीर सब्जी पुलाव प्लस पूरी कचौरी और रबड़ी बना लूं। देवरानी जी हमारे ससुराल में दूध पनीर की सब्जी कोई खास पसंद नहीं करता, फालतू में बनाकर वेस्ट हो जाएगी। तुम शाही पनीर की जगह दाल मखनी बना दो। उस जार में धुली उड़द की दाल राजमा रखा है, बाकी रबड़ी की जगह मूंग दाल का हलवा बना लेना और पुलाव पूरी के साथ थोड़ी पकौड़ी चटनी बना लेना, इतना काफी है। जी जेठानी जी, थोड़ा थोड़ा करके पूरे होटल का मेन्यू बता दिया, पहले मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। कुछ ही देर में सब कुछ बनाकर आरुषि खाने की मेज पर परोसती है। गर्मा गर्म पुलाव, चावल, दाल मखनी, पूरी और स्पेशल आलू प्याज के पकौड़े के साथ मैंने धनिया पुदीना चटनी भी पीसी है। खाइए सब लोग। पकौड़े चटनी देकर सभी सदस्य खाना जारी कर देते हैं।
वाह चाची, ये पकौड़े तो क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। और ये धनिया मिर्ची की चटनी भी बड़ी मस्त स्पाइसी बनी है, पकौड़े के साथ स्वाद आ गया। थैंक यू पूजा। जहाँ सारे ससुराल वाले चटनी पकौड़े की भर भर कर तारीफ कर रहे थे, वहीं दादिया सास नुस्ख निकालते हुए, अरे देवा पोता बहू, तुमने दाल को अच्छे से पेटा नहीं, पकौड़े अंदर से एकदम लस लस कर रहे हैं। बस मिर्ची कुतर कर डाल देने से पकौड़े का स्वाद नहीं बढ़ता, हल्का कूतरिया। इसकी माँ का साकी ना का ये मद्रासन दादी कोट पट में गाली दे रही है। एक तो सिलबट्टे पर दाल चटनी पीस कर मेरे हाथों का कीमा बन गया। इसी तरह से आरुषि को बहू बनकर आए हुए ससुराल में 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और मॉनसून शुरू होने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। आज तो क्या जोरदार बारिश हो रही है। बढ़िया से बेसन में लपेटकर आलू प्याज लौकी के पकौड़े चटनी के साथ बनाती हूँ। आरुषि जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें ना तो हरी सब्जी थी ना बेसन। बिना बेसन और हरी सब्जी के पकौड़े कैसे बनेंगे? प्रभात जी से बोलकर मंगवा लेती हूँ। ऐसा बोलकर बहू किचन से बाहर आती है, जहाँ सारे सदस्य डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। ये बहू रानी, आज तो सॉलिड वाली बारिश हो रही है। आज नाश्ते में चटनी पकौड़ी बना के खिलाना। जी दादाजी, माँ जी, थोड़ा बेसन रिफाइंड और हरी सब्जी, पुदीना, कच्चा आम, धनिया, लहसुन मंगवा दीजिए। डेली तो सब पराठे से नाश्ता करते हैं, आज चटनी पकौड़े खाते हैं। बहू, पकौड़े चटनी बनाने का सारा जुगाड़ तो बावर्ची खाने में ही है। राशि बहू, तुम भी अपनी देवरानी का हाथ बटा दो। जी माँ जी, चलो देवरानी जी। दोनों देवरानी जेठानी रसोड़े में आती हैं, जहाँ राशि को दराज में से दाल के डब्बे निकालते देखकर, जेठानी जी आप ये दाल का जार किस लिए निकाल रही हैं? दाल के पकौड़े बनाने हैं क्या? देवरानी जी, दाल के पकौड़े नहीं बनेंगे, बल्कि चटनी पीसना है और कच्चे चावल के पकौड़े बनेंगे। लगता है जेठानी जी का भेजा हिल गया है। चावल के पकौड़े तो ठीक है, मगर दाल की बेस्वाद चटनी कौन बनवाता खाता है? देवरानी जी कहाँ खो गई? फटाफट से दाल चावल चुनकर पानी में भिगो दो। दाल चावल अच्छे से फूल जाएगा तो फटाफट से सिलबट्टे पर पिस जाएगा। मगर जेठानी जी, ऐसी बारिश में तो बेसन के पकौड़े के साथ ताजी धनिया मिर्च लहसुन की तीखी चटनी खाने में जो मजा है, उसके मुकाबले दाल की चटनी चावल के फीके पकौड़े खाकर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। देवरानी जी, एक बार दाल की चटनी खाकर तो देखिए। इसके आगे कच्चे आम, टमाटर, धनिया, पुदीने की चटनी भी फेल है। उंगलियां चाटती रह जाओगे और चावल के कुरकुरे पकौड़े तो मस्त लगते हैं। अच्छा, अब तुम फटाफट से बना लो। ऑर्डर देकर राशि रसोड़े से चली जाती है। आरुषि खुंदक खाते हुए चावल चुनती है। पता नहीं कैसा कंजूस मक्खी चूस ससुराल मिल गया। बेसन मंगवाने में पैसे खर्च ना हो इसलिए कोटे के चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बहू, चावल के पकौड़े चटनी बनाना चालू किया कि नहीं? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी जी दादाजी, बना रही हूँ। कद्दू बन गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमे पड़े हैं, ये नहीं कि आकर हाथ बटा दे। लगभग 1.5-2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। भगवान जी, दाल चावल के अंदर दुनिया भर का कंकर पत्थर था, चुनने में भी 2 घंटा लग गया। अब अगर दाल चावल भिगोने को डालूंगी तो कहीं बारिश न छूट जाए। ऐसा करती हूँ, फटाफट कुकर में उबाल लेती हूँ, सिलबट्टे पर आसानी से पिस जाएगा। थोड़ी देर में दाल चावल उबाल कर आरुषि सिलबट्टे पर पीस कर चटनी पकौड़े बनाती है। तभी अमरावती आवाज लगाती है, बहू, चावल के 2-4 पकौड़े भी नहीं छाने क्या? अभी तक बारिश छूट जाएगी तब लेके आओगी क्या? बस ला रही हूँ ससुर जी, 10 मिनट। एक तो ये चावल का पेस्ट गोंद की तरह हाथों में चिपक रहा है, कढ़ाई में डालते ही बूंदी के रायते की तरह फैल जा रहा है। बेसन के घोल के पकौड़े तेल में कितने अच्छे से चढ़ जाते हैं। तभी पकौड़े तलते टाइम बारिश की बूंदाबांदी खिड़की के फाटक से तेल में टपक जाती है, जिससे तेल उड़ने लगता है। माई मम्मी, ये चावल के पकौड़े तो दिवाली के पटाखे की तरह उड़ रहे हैं। बाल बाल बच गई। पोता बहू, आज की डेट में तू हमको दाल की चटनी चावल के पकौड़े खिला देगी? क्या पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है। आरुषि, चटनी पकौड़ी बन गए हो तो फटाफट से ले आओ। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ी खाने में ही मजा आता है। जी लाई प्रभात। एक हाथ में पकौड़े की प्लेट, दूसरे में चटनी की बाउल लाकर बहू परोसती है। अयो मान लो जी, गरम गरम चावल के पकौड़े, दाल की चटनी आ गई। अरे खाओ शिवल्ली, खाओ। चाची चाची, मुझको मसूर दाल वाली चटनी डालना। हाँ लो रूही। भाभी, मुझे उड़द दाल वाली चटनी देना। मुझे तो मूंग दाल की चटनी मस्त लगती है, गर्मा गर्म क्रिस्पी चावल के पकौड़े के साथ। ये लो चारू, तुम्हारी मूंग दाल की चटनी। हे भगवान, कितने कंजर ससुराल वाले हैं। ये नहीं कि ला कर रख दिया तो परोस के खा ले, वहाँ कढ़ाई में पकौड़े ना जल गए हूँ। तभी दौड़ते हुए आरुषि किचन में आती है, जहाँ कढ़ाई में डले पकौड़े जलकर कोयला हो चुके थे।
भैंस की आंख, इन भूखे नंगे ससुराल वालों के चलते पकौड़े का कचूमर निकल गया। एक तरफ जहाँ तगड़ी बारिश हो रही थी, वहीं बेचारी बहू को किचन से डाइनिंग हॉल तक काफी चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसके चलते कीचड़ मच जाता है। बौखलाते हुए, वाइपर मारते हुए। कितना कुछ सोचा था मैंने कि बारिश में बढ़िया से मिर्ची के पकौड़े, तीखी चटनी बना के बारिश में एंजॉय करूंगी, मगर यहाँ तो सबको बनाकर परोसने खिलाने में रेल बन गई। तभी जेठानी राशि दोबारा से किचन में आती है और ऑर्डर झाड़ते हुए कहती है, देवरानी जी सभी ने नाश्ता कर लिया तो डाइनिंग टेबल से प्लेट समेट लेना। जेठानी जी आप क्या अचार डाल रही हैं? डाइनिंग टेबल से प्लेट इकट्ठा करके सिंक में ही तो रखना है। ये देवरानी तो बिल्कुल टेढ़ी खीर है। हाँ। राशि सारे गंदे बर्तन सिंक में डालकर चली जाती है। पकौड़ी चटनी सबने चरा और प्लेट में मांजू। हाँ। ऐसे ही अगला दिन चालू होता है। माँ जी आज आप सब लोग नाश्ते में किस चीज की पकौड़े खाएंगे? बहू आज किस लिए पकौड़े बनाएगी? बारिश वाला मौसम थोड़ी हो रखा है, आज तो दाल चावल कर दो। शुक्र है हाँ सिंपल से दाल चावल बनाने ही, वरना आज इतनी भयंकर गर्मी में पकौड़ी चटनी बनाने में भुड़ता निकल जाता। अमरावती सूखे सूखे दाल चावल थोड़ी ना खाएंगे। पोता बहू साथ में मूंग मसूर की दाल की चटनी पीस लेना और हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालना, कल की चटनी फीकी थी। जी दादी माँ। ये भगवान, इस दादी सास ने जैसे ठान लिए डेली दाल की चटनी पिसवा कर दम निकालेगी। कुछ ही देर में दाल चावल चटनी पीस कर बहू सबको खिलाती है। तभी दादी सास चपड़ चपड़ आवाज करके खाते हुए, बहू दाल चावल तो फर्स्ट क्लास बनाए, जा मगर चटनी में बिल्कुल भी दम नहीं है। दाल भी बिल्कुल साबुत है, मिर्ची भी एकदम खड़ी मुंह में पड़ रही है। तुझसे अच्छी चटनी तो मेरी पोती पीस लेगी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चटनी अच्छी भी नहीं लगी और पूरी प्लेट चाट गई। आरुषि बहू आज कड़क धूप निकली हुई है तो तुम दोनों देवरानी जेठानी कट्टे के सारे कच्चे चावल छत पर धूप में डाल देना। चावल करारे हो जाएंगे तो हाथ चक्की में पीस के बुरादा बना लेना। माँ जी इतना सा काम तो देवरानी जी अकेले कर लेंगी, चावल ही तो सुखाना है। ये जल कुकड़ी जेठानी बड़ी चालू है, बटन लगाना तो कोई इससे सीखे। जेठानी जी उतने चावल मैं अकेले नहीं सुखा पाऊंगी, आप रहेंगी तो हाथ बट जाएगा। राशि टशन भरी नजर से आरुषि को देखते हुए मन में खिटपिट करती है। ये देवरानी जितनी सीधी दिखती है उतनी ही जलेबी की तरह टेढ़ी है, मुझे भी लपेटे में ले लिया। दोनों देवरानी जेठानी कड़कड़ाती धूप में छत पर चावल पसारती हैं। तौबा तौबा, इतनी तपती धूप में चावल सुखाने में ही मैं तो पापड़ जैसे सूख गई। इससे तो अच्छा तगड़ी बारिश हो जाए तो मौसम एकदम चिल्ड ठंडा हो जाएगा, फिर पकौड़े चटनी खाएंगे। भगवान, इनका पेट है या स्टोर रूम? कल ही हाउस फुल चावल के पकौड़े ठूसा था, आज फिर से। कुछ ही देर में आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं और बूंदाबांदी होने लगती है। एकदम से मौसम कैसे खराब हो गया? अभी तो मौसम साफ था। देवरानी जी मानसून का मौसम चल रहा है, बारिश तो कभी भी आ सकती है। दोनों फटाफट से बोरे में चावल भर के नीचे ले आती हैं, जहां सौरभ रूही पकौड़े बनाने की फरमाइश करते हैं। मम्मी मम्मी देखो बारिश हो रही है, चावल के पकौड़े बना लो ना। सौरभ बेटा चाची को बोलो पकौड़े चाची बनाएंगी। क्यों राशि भाभी, मैं क्या हलवाई लग रही हूँ जो हरदम मैं सबको बनाकर परोस के खिलाऊं? हाँ, थोड़ा आप भी हाथ पैर चला लो। देवरानी जी, तुम्हारे आने से पहले मैं ही 3 टाइम का खाना बना के सबको खिलाती थी, अब तुम बना के खिलाओ। रसोई संभालने के लिए तो दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कलेश मचते देखकर अमरावती कहती है, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी क्यों इतनी किचकिच कर रही हो? जाओ जाकर चटनी पकौड़े बनाओ। मम्मी जी, मैंने इतने लंबे चौड़ी फैमिली को अकेले चटनी पकौड़े बनाकर खिलाने का ठेका नहीं लिया। मैं छोटी बहू तो क्यों इतना भड़क रही है? तू पकौड़े छान देना और बड़ी बहू चटनी पीसना। तेरे जिम्मे तो दाल की चटनी बारीक और अच्छी पीसती है। जी मम्मी जी। जहाँ जेठानी सिलबट्टे पर चटनी पीसती और देवरानी हाथ चक्की में चावल पीसती है। भैंस की आंख, ये चक्की इतनी भारी है कि चल भी नहीं रही है, हाथों में छाले पड़ गए हैं। तब नमक मिर्च मसाले डालकर आरुषि पकौड़े तलने लगती है। इतने में जेठ नितिन बारिश में गीला थरथराते हुए दफ्तर से आता है। राशि, जरा एक कप अदरक इलायची वाली चाय बना दो। जी नितिन जी। भाभी हम सब भी चाय पियेंगे तो चढ़ा देना। ठीक है ननद जी, बनाती हूँ। देवरानी, दूसरा गैस खाली है ना, चाय चढ़ा दो। क्यों, आप क्या ओल पर मिट्टी चढ़ा रही हो? खुद बनाओ चाय। ठीक है, तुम ये सिलबट्टा चलाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतनी मोटी मोटी मिर्च मुझसे नहीं पिसेगी, मैं चाय बना लूंगी। आरुषि जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती तो दूध खत्म हो चुका था।
जेठानी जी, फ्रिज में तो चुल्लू भर भी दूध नहीं है, चाय कैसे बनेगी? आरुषि, दूध किचन में ही तो खत्म हुआ है, किराने की दुकान से जाकर ले आओ। तब तगड़ी बारिश में भीगते हुए आरुषि दुकान पर जाती है जहाँ पूरी गली में पानी भरा पड़ा था। छी 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 छी, इस पानी में से बिल्कुल गटर जैसी बदबू आ रही है। तभी पानी में मेढक को फुदकते हुए बहू बर्फ की तरह जमी खड़ी रह जाती है। आई मम्मी, मेढक कहाँ फंस गई आज? चल भाग, चल भाग। मेढक डर कर भाग जाता है। तब बहू दुकान पर आती है। भैया 2 लीटर दूध दे दो। अरे बस दूध ही लीजिएगा भाभी जी, बारिश का मौसम है, पकौड़े शकौड़े बनाओ, बेसन तेल ले जाओ। ज्यादा मस्का लगाने की ना जरूरत नहीं है, जो कहा है जल्दी से दे दो। जी जी, ये लीजिए दूध। आग बबूला होकर बहू बारिश में भीगते हुए दूध लेकर आती है। तभी राशि कहती है, देवरानी जी 1 किलो कड़वा तेल की बोतल भी ले लेती, चटनी में कच्चा कड़वा तेल डालने से स्वाद बढ़ता है। भाड़ में क्या स्वाद, मैं दोबारा दुकान नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतनी भड़क क्यों ले रही हो, मैं ले आऊंगी। इस बार राशि बारिश के गंदे पानी में तैरते हुए दुकान पर जाकर तेल लेकर आती है। वहीं बहू चावल के पकौड़े बना के सर्व करती है। तभी दादी साथ, अरे नास्ती थी, ये कैसे नरम से पकौड़े कर दिया, जरा अच्छे से लाल लाल करके ले आ। जी दादी जी। भाभी, पकौड़े में तीखापन भी नहीं है, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च का बुरादा ज्यादा डाल के बनाना। ठीक है ननद जी। इस चारू को ज्यादा ही स्पाइसी पकौड़े खाने का चाव है, ऐसे तीखे पकौड़े खिलाऊंगी कि मैडम बाथरूम के चक्कर मारेंगी, तब आएगा मजा। गुस्से में लाल पीली होकर बहू किचन में आकर चावल के पेस्ट में गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च की बरनी खाली कर देती है, जिसे खाकर, भाभी आपने ज्यादा ही मिर्च डाल दी, खाया नहीं जा रहा। खा ले चारू, वैसे भी तीखा खाने से पेट साफ होता है। सब लोग तीखी पकौड़े मिर्ची वाली दाल की चटनी में डुबोकर लपेट जाते हैं, जिससे अगले दिन बाथरूम के बाहर पब्लिक शौचालय जैसा हाल बन जाता है। अरे आयो शेवल्ली, अरे बाथरूम खोलो, नहीं तो इधर ही चिरायता फैल जाएगा। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे मुझको हल्का तो होने दो, पेट में आफत पड़ी हुई है। तभी गुसल खाने के अंदर से एक जोरदार आवाज आती है, जिसे सुनकर दूर खड़ी दोनों देवरानी जेठानी जेठानी जी, दादी माँ तो बाथरूम में बैठे बैठे परमाणु बम फोड़ रही है। अच्छा है ना, कम से कम अब डेली डेली चावल के पकौड़े दाल की चटनी खाने की फरमाइश नहीं करेंगी। पूरा ससुराल दस्त लगने से सुस्त पड़ जाता है। तभी आरुषि, माँ जी, पापा जी, खाने में चावल के पकौड़े खाएंगे ना आप सब? अरे नहीं नहीं बहू, रात तूने इतने तीखे पकौड़े खिलाए कि अभी तक उसे ही पचा रहे हैं। सबके लिए धुली मूंग दाल की खिचड़ी बना ले। हाँ, वैसे भी सबका पेट भारी हो रखा है। दोनों बहू खुशी से किचन में आकर खिचड़ी बना देती है, मगर हर बरसात में पकौड़े चटनी बनाने में दोनों की हालत पतली हो जाती है। वहीं अब मानसूनी बरसात रोज होने लगती है, जिससे तंग आकर आरुषि कच्चे पक्के चावल के पकौड़े बना डालती है, पर वो भी भुक्कड़ ससुराल वाले खा पी कर बराबर कर देते। भाभी, आज बारिश ज्यादा है ना, तो माँ ने कहा है कि 1000 चावल के पकौड़े बनाने को और 2 किलो दाल की चटनी पीसने को। ये सुनते ही दोनों बहू की आंखें निकल आती हैं। भगवान, इनका पेट है कि कुआं कभी भरता ही नहीं है, इतनी चटनी पीसकर मेरी तो वाट लग जाएगी। जेठानी जी, अब हमें हमारे ससुराल वालों को मजा चखाना पड़ेगा, वरना ये बारिश में हमसे ऐसे चावल की पकौड़े चटनी बनवा के दम निकालते रहेंगे। दोनों बहू आपस में कुछ खुसुर फुसुर करती हैं। वहीं इस बार देवरानी चटनी, जेठानी पकौड़े बनाती है। जहाँ किचन में कीचड़ मचा पड़ा था, स्लैब पर आटा बिखरा पड़ा था और कढ़ाई में तेल खौल रहा था। आज इन भुक्कड़ हपसी ससुराल वालों को ऐसे चावल के पकौड़े खिलाऊंगी कि जुबान का दम निकल जाएगा। मैं तो एकदम स्पेशल दाल की चटनी बना के खिलाऊंगी कि फिर डिमांड ही नहीं करेंगे। तब जेठानी पकौड़े जला देती है और देवरानी 1 बरनी मिर्च का बुरादा मिला देती है। आखिर इस रसोई में क्या खिचड़ी पक रही है, सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। जैसे ही सब लोग पकौड़े खाते हैं तो मिर्ची से सबकी जुबान जल उठती है। मम्मी, मिर्ची मिर्ची। अरे पोता बहू, कितना सारा मिर्च डाल दिया है पकौड़े में, धुआं निकल गया। अगर अभी भी आप सबने ये पकौड़े चटनी बनवाना नहीं छोड़ा तो ये तो ट्रेलर था। इससे भी तीखा खाने को मिलेगा। और आपको पता है इतनी मात्रा में कच्चे चावल के पकौड़े चटनी खाने से पेट में पथरी बनती है। ये सुनकर ससुराल वाले अपनी चटोरी जीभ पर कंट्रोल कर लेते हैं और दोनों बहू को भी छुटकारा मिल जाता है।